हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप यामाहा पी एस आर S750 में ये जो रिकॉर्ड फंक्शन होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। um, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये है यामाहा पी एस आर S750 और पी एस आर S950 में भी सिमिलर फंक्शनलिटी मौजूद है। तो अगर आपके पास पी एस आर S950 भी है तो भी ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा। इस चीज़ को समझने के लिए, रिकॉर्डिंग फंक्शन को समझने के लिए आपको ये जो फंक्शन है पार्ट सेलेक्ट फंक्शन उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं ये चीज़ सेफली अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि आपको इसके बारे में पता है, बिकॉज इफ़ यू हैव दिस इंस्ट्रूमेंट then it's very basic, to find out how these buttons work and what's the use of these buttons. आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा ही शायद आपके पास अगर है तो। So let's quickly jump to the demonstration. So यहाँ पे ये जो 5 buttons है 1 2 3 4 5, these 5 buttons will help us do the recording. रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक जानकारी है वो मैं बता देता हूँ कि यामाहा पी एस आर S750 और S950 दोनों जो मॉडल है, both models give you the option to have 16 different tracks that you can use or 16 different channels that you can use in your single recording. What I mean by that is, इसका मतलब क्या है कि आप 16 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करके एक गाना बजा सकते हैं। व्हेन आई से इंस्ट्रूमेंट इट आल्सो इंक्लूड्स different styles, it also includes multipad, it also includes MIDI फाइल जो आपने ऑलरेडी अगर शायद बना के रखी है तो वो सब भी आप एक ही ट्रैक में डाल सकते हो। तो एक एक छोटा सा डेमो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। लेट्स से मैं एक रैंडमली कोई भी एक ट्यून बजाता हूँ। ठीक है, मैं एक बजाता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने एक ट्यून बजाया। अभी मुझे इसके ऊपर लेट्स से मुझे स्ट्रिंग्स डालनी है बीच बीच में, या फिर इसके ऊपर, या फिर इन अ वे दैट स्ट्रिंग्स एंड पियानो बोथ कैन बी हर्ड टुगेदर, मतलब दोनों साथ में बजे। तो उसके लिए ये फंक्शन आपको काम लगेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग फंक्शन, मैं जैसे ही रिकॉर्ड दबाता हूँ यहाँ पे, व्हेन आई प्रेस दिस रिकॉर्ड फंक्शन you will be able to see this 16 channels that I spoke about. यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 1 से लेके 1 थ्रू टू 16। और इसको सिलेक्ट करने के लिए आप ये जो बटन्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 16 बटन्स। अभी जैसे मैंने ये जो बजाया उसको मैं लेट से चैनल नंबर 1 पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो what I'll do is I'll just keep this record button pressed and I press number 1। ठीक है, दोनों साथ में बजाना है, दबाना है। तो as you can see यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ गया। Now what this pop-up is asking me is what I want to do or what I want to record on channel number 1। ठीक है, इट इज़ गिविंग मी डिफरेंट ऑप्शन कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है। राइट 1 करना है, राइट 2 करना है, लेफ्ट करना है, मल्टीपैड 1 करना है, 2 करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो जस्ट for the sake of simplicity I'll keep it right 1। So now what it will do is it will record based on my existing selection here, this right 1। what it means is अगर यहाँ पे right to selected भी है तो भी वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज आई ओनली गिवन इंस्ट्रक्शन टू रिकॉर्ड राइट 1। ठीक है, और यहाँ पे
As you can see, यहाँ पे orange light is flashing, which means कि recording अभी start हुआ नहीं है. The moment I press any key on my keyboard, this orange light will turn into yellow, which gives us the confirmation कि recording शुरू हो गया है. ठीक है, so let's get started. ठीक है, मैंने ये बजाया. यहाँ पे देखो, दिस येलो लाइट इज़, ग्रीन लाइट इज़ फ्लैशिंग. अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इसके ऊपर स्ट्रिंग्स डालना है. ठीक है, तो ये बार यहाँ पे जो मूव हो रहा है, इसको मैं लेके आऊँगा नंबर 1 पे, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊँगा. ठीक है, उसको मैं कैसे करूँगा, व्हेन आई प्रेस दिस बटन यू विल सी दैट इट विल गो फ्रॉम 23 to 1. Yeah, you can see that the bar has come back to its original position. I'll repeat exactly the same process. Okay, but this time I will keep the record button pressed and I'll press number 2, which means that I'm now selecting channel number 2. Again, it will ask me what I want to do with channel number 2. So I will give it the option to, let's say, record write 2. So now what it will do is it will record write to instrument, but यहाँ पे write to instrument, let's say I want to select strings. So I will select strings and I'll keep, let's say, strings. So again, even if write 1 is selected here, it will not record write 1 because I've only given instruction to record write 2. So let's get started. यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑरेंज लाइट फ्लैशिंग है. इट मीन्स दैट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है. द मोमेंट आई प्रेस एनी की ऑन माई कीबोर्ड, recording will start automatically. ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड किया. Now if I want to listen to this, what I need to do is I need to again bring it back to the first position. I can do that by pressing this key. You'll be able to see that it is now on the first bar, and if I press this play button, now you'll be able to hear both instruments played together. When you're done with your recording, don't forget to save it as well. मैं आपको एक छोटा सा उसका demonstration दिखाऊंगा कि आपको save कैसे करना है. I'll press this button और ये मुझे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है. It will ask me different options. अगर मैंने पेन ड्राइव या कोई external devices कनेक्ट किया है कीबोर्ड के साथ, so it will give me option here as well. हालांकि मैंने नहीं किया है, तो मैं इसको I'll go to user and I will save it here. I'll just keep it simple and I will call it as new song 4 and I'll press OK. You can see now executing, which means that now it is saving the song new song 4. As you can see, अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है और ये बजाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा. I'll select this one, new song 4, and you can see
it will play. So I hope आपको ये वीडियो informative लगा. If you've got any questions or any queries, please do get in touch and I'll be more than happy to help you out. Thank you. Thanks for watching.